यूपी में अब इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट और डिग्रीज। पढ़ाई छोड़ देने के बाद दोबारा एडमिशन की भी सुविधा। उत्तर प्रदेश में सत्र 2021 से नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। अब एकस यूपी के नाम से तैयार किए गए राज्य स्तरीय पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्रों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। अब किराएदार मकान पर जबरिया नहीं कर सकेंगे कब्जा। योगी सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। किराएदार और मकान मालिक के बीच चल रहे विवादों का अंत ही होगा। किराएदार अब जबरिया मकान पर कब्जा नहीं कर सकेंगे और न ही मकान मालिक समय से पहले किराएदार को घर से जबरिया निकाल सकेंगे। योगी सरकार द्वारा लाया गया नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अध्यादेश 2021 प्रदेश में लागू हो गया है। जिले स्तर पर इसे अमली जामा पहनाया जाने लगा है। यूपी सरकार ने वर्ष 2022 तक 10,000 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन का तय किया लक्ष्य। होगा निवेश। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे निवेश से नौकरियों के रास्ते खुल गए हैं। सूबे की नई सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत अब गांव-गांव में सौर ऊर्जा की रोशनी अंधेरे को मिटा रही है, तो दूसरी तरफ सौर ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में बड़े निवेश आगे आ रहे हैं। बीते 4 वर्षों में 1370 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं लग चुकी हैं और 417 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। सेना में भर्ती होने की आखिरी तारीख आ रही है करीब, जल्द करें आवेदन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलों वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, चंदौली, गोरखपुर, बलिया, भदोही में सेना भर्ती रैली होने वाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। ऐसे में अगर आपने अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सेना की ओर से प्रस्तावित भर्ती रैली की तारीख 6 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक है। अब केजीएमयू में होगा मरीजों की रोबोटिक सर्जरी। 3 कंपनी से चल रही है बात। केजीएमयू में मरीजों को रोबोटिक सर्जरी होगी। इसके लिए रोबोट खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में 3 कंपनी से बात चल रही है। जल्दी मरीजों को और आधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। अभी पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। पीजीआई के बाद केजीएमयू में रोबोटिक सर्जरी होगी। शनिवार का लॉकडाउन खत्म करने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल को लेकर अलर्ट। सीएम योगी बोले, नियमों का हर हाल में हो पालन। कोरोना के मामलों में उल्लेखनीय कमी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उत्तर प्रदेश में अब शनिवार के लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ रविवार को बाजार बंद रहेंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में जानकारी दी। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लोग सामान्य रूप से आवाजाही कर सकेंगे। यूपी में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की इजाजत नहीं। जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा। याची का कहना यह भी है कि ऑनलाइन बिक्री कम होने से खर्च में दुकान चलाई जा सकेगी। साथ ही दुकान पर अनावश्यक भीड़ न होने से कानून व्यवस्था में सुधार होगा। मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री नहीं चाहती और ये सरकार का नीतिगत निर्णय है। कुछ राज्यों में कोरोना पीक पर था तो ऑनलाइन शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। यूपी में कोविड की दूसरी लहर भी जा चुकी है, इसलिए याचिका खारिज की जाए। भाजपा नेता का दावा, उत्तर प्रदेश सरकार को चला रहे हैं नौकरशाह। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व पूर्व विधायक इकबाल सिंह ने गुरुवार को बलिया में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि योगी सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं। सरकार में नौकरशाही मंत्रियों तक को तवज्जो नहीं देती। उन्होंने कहा कि पहले मंत्रियों से मुलाकात करने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को आना पड़ता था। अब स्थिति ये है कि मंत्रियों की अधिकारियों से मुलाकात तक नहीं हो पाती। 1200 गांव की 5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों के 1200 गांव की 5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जहां बचाव और राहत अभियान जारी है। राहत आयुक्त कार्यालय की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 23 जिलों के 1243 गांव में 5,46,049 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर स्थित 11 जिलों में पिछले 24 घंटे में 25 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हुई है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। बातों की खेती करने वाले यूपी में किसान सम्मेलन करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नजर किसानों पर भी है। यही वजह है कि बीजेपी किसानों को लेकर 16 अगस्त से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत किसानों और कृषि कानून के फायदे और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया जाएगा।